जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं मीतू। हम सबके चैनल बी परफेक्ट विद मीतू चुभाई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ, जो दोस्तों मैंने अपनी रियल लाइफ में देखा है, समझा है, तो वही मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। और इस वीडियो का पर्पस किसी को क्रिटिसाइज करना या नेगेटिविटी फैलाना बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट मैं एक अपना सजेशन रख रही हूँ, बिकॉज मैंने प्रैक्टिकली अपनी रियल लाइफ में ऐसी चीजें होती हुई देखी हैं और बड़ों के मुंह से घर में सुनी भी हैं। तो वही मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। तो दोस्तों, ब्याज जिसे हम कहते हैं ना, इंटरेस्ट, ब्याज पे इंसान पैसा क्यों लेता है? दो तरह के लोग होते हैं। एक लेते हैं ब्याज पे पैसा बहुत किसी मजबूरी में, जब बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं बचता, उनको अर्जेंट नीड होती है फाइनेंस की, तब वो लेते हैं ब्याज यानी कि इंटरेस्ट पे पैसा। दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जिनको जरूरत नहीं होती ब्याज पे पैसा लेने की, लेकिन स्टिल वो फिर भी क्या करते हैं, सिर्फ अपने दिखावे की दुनिया जीने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, ये कहते हैं ना कंपटीशन लेवल को अप कंपटीशन लेवल में अप करने के लिए कि मैं उससे ज्यादा हूं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े उससे ज्यादा मेरे पास होना चाहिए, भले कर्जा लेना पड़े, बाद में फिर और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, कुछ भी हो, उस समय वो नहीं सोचते हैं। तो वो क्या करते हैं, ब्याज पे पैसा उठा लेते हैं किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, यानी कि कितनी भी ब्याज की जो इंटरेस्ट की रेट होती है उस पर वो पैसा उठा लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू मी, जो इधर वाले लोग हैं जिनको बिना किसी नीड के जो पैसा उठा रहे हैं ब्याज पे, बिल्कुल बिल्कुल बेवकूफी है। जितना आपको भगवान ने दिया है, जितना हो सके आप कोशिश करिए कि कभी आपको ब्याज पे पैसा ना उठाना पड़े, क्योंकि जस्ट लाइक एक लायबिलिटी हो जाती है। कई बार क्या होता है, हम सालों सालों तक सिर्फ ब्याज ही भरते रहते हैं, हम रकम वापस कर ही नहीं पाते हैं। तो कोशिश करिए कि जब बहुत ज्यादा मजबूरी हो, जब एकदम कहते हैं ना सारे रास्ते बंद हो जाए, उसके बाद आप इस तरफ जाने की सोचिए कि मुझे ब्याज पे पैसा उठाना पड़ेगा। तो एक बात हो गई ये, ब्याज पे पैसा कोई बहुत मजबूरी वाला उठाता है। सपोज आप मान लीजिए कोई एक पर्सन है, उसकी ना कोई घर में बहुत ज्यादा बीमार है और वो गरीब है, उसके पास मतलब इतना इलाज में पैसा लग गया, उसके पास पैसा नहीं बचा, तो उसे सारे सोर्स उसे बंद दिखाई दिए, तो उसने सोचा चलो ब्याज पे हम पैसा लेते हैं। अब वो गया ब्याज पे पैसा उठाने के लिए। जिस पर्सन से उसने ब्याज पे पैसा उठाया, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 10 रुपए टका, यानी कि 100 रुपए पे 10 रुपए, यानी कि 10 रुपए वो 100 रुपए पे इंटरेस्ट यानी कि ब्याज चार्ज करेगा। आप जस्ट एक छोटी सी बात कभी सोच के देखिएगा कि कोई कितनी मजबूरी में पैसा उठाता है। क्या जो इस तरफ के लोग हैं उन्हें छोड़ दीजिए, जब कोई मजबूरी में पैसा उठाता है तो उसके दिल पे क्या बीतती होगी। आज मैं हूं सपोज, मुझे क्या अच्छा लगेगा बिना किसी अर्जेंट नीड के मैं ब्याज पे पैसा उठाऊं, फिर उसका इंटरेस्ट भरती रहूं? तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है, जो लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं अननेसेसरी, जायज आप लीजिए, ये लोगों, बहुत से लोगों का कारोबार है, बहुत से लोगों का फैमिली कहते हैं बिजनेस यही है, बहुत कई पीढ़ियों से यही बिजनेस चल रहा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो जेन्युइन हो, लाइक 1, सवा, 1.5, 2 टका, 2 टका तक, यानी कि 2% तक भी चलता है 100 रुपए पे 2 रुपए। लेकिन आप सोचिए, जो पर्सन 100 रुपए पे 10 रुपया ले रहा है, आप उस समय मान लो सपोज मुझे जरूरत है, मुझे कुछ और नहीं दिखाई दिया, मैंने 10 रुपए पे उठा तो लिया, लेकिन मेरी आत्मा कितनी रोई होगी कि अगर मैं कहीं और से उठाती या आज मेरी इतनी मजबूरी ना होती तो मेरा 8 रुपए, यानी कि मान लो अगर 2% भी ब्याज चार्ज होता है, यानी कि 100 रुपए पे 2 रुपए मुझे देने पड़ते, तो मेरे 8 रुपए तो बचते। लेकिन मेरी उस समय मजबूरी इतनी थी, मेरा दिल इतना रो रहा था, वो मैंने ब्याज पे जरूर पैसा उठाया, लेकिन मेरा दिल इतना रो रहा था कि ये सामने वाला बंदा मेरी या तो मजबूरी का फायदा उठा रहा है, या इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज्यादा है, इतना मार्केट में भी नहीं है। मतलब एक होता है प्रोफेशन ईमानदारी से करना, एक होता है कि किसी को लूटना, किसी को अननेसेसरी, किसी की मैं बिल्कुल डायरेक्ट शब्द में बोलूंगी, बद्दुआ लेना। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज्यादा हाई होता था, लोग मजबूरी में उनसे पैसा भी उठाते थे ब्याज पे, लेकिन उनका दिल है ना रोता था, ऐसे कहते हैं ना अंदर से बद्दुआ निकलती, बड़ी वो निकलती थी कि इतना ज्यादा इंटरेस्ट ऑफ रेट, हमारी मजबूरी हमें लेना पड़ रहा है, हमें कहीं और से नहीं मिल रहा है तो इसे लेना पड़ रहा है। तो अगर आप एक जेन्युइन रेट से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, अगर आप बैंक का रेट ले रहे हैं उससे थोड़ा बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो चलेगा, लेकिन आप अननेसेसरी किसी पे ब्याज की रेट इतनी ज्यादा थोप दे रहे हैं कि वो मजबूरी में लेते हो रहे, लेकिन उसकी आत्मा रो रही। तो कभी सोच के देखिएगा कि पहली बार तो किसी को शौक नहीं होता ब्याज पे पैसा लेने का, कोई बहुत मजबूरी में लेता है, और उस समय हम उससे बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मतलब कहीं है ही नहीं वो हम चार्ज करते हैं, तो वो पैसा क्या हमें फलेगा? कभी नहीं फलेगा। ये मैंने अपनी
रियल लाइफ में देखा है, बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो इतना इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते थे, उनकी पूरी पूरी फैमिलियां खत्म हो गई, फैमिली में कोई नहीं बचा, 1% बचा, 2% बचा। कहते हैं ना लोग, मतलब जो बड़े लोग हैं, आसपास के लोग हैं, तो वो लोग उन लोगों के लिए क्या कहते हैं कि इनको लोगों की हाय लगी है, लोगों की बद्दुआ लगी है, लोगों की मजबूरी के टाइम पे इन्होंने इतना इतना ब्याज खाया है। आज वो ब्याज खा के जो उन्होंने पैसा इकट्ठा करा है वही खाने वाले नहीं है, सारा परिवार खत्म हो गया, पूरे परिवार में 1 या 2 लोग बचे हैं, जवान मौतें हो गई, बच्चे खत्म हो गए, बच्चों के बच्चे खत्म हो गए। मतलब जैसे कहते हैं ना अनएक्सपेक्टेड, मतलब चीजें हुई मतलब उनकी लाइफ में जो नहीं होनी चाहिए थी। तो बड़े लोग फिर यही कहते हैं कि अननेसेसरी किसी का दिल दुखा के ऐसा काम मत करो, करनी भरनी सब यही है, भगवान सब देखता है, ब्याज उतना लो जितना आपको हजम हो जाए, जितना जायज हो, किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ, क्योंकि वो जो पैसा है अननेसेसरी, एक टाइम पे आपको लगेगा बहुत फल रहा है, लेकिन जब एंड में आप उसका रिजल्ट देखेंगे तो हमेशा माइनस में ही होगा। कभी किसी को ऐसा पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ जो हम कर रहे हैं उसका पूरा हिसाब हमारी ऊपर बैलेंस शीट में जा रहा है। भगवान भी देख रहा है कि किस तरह से हम बेईमानी कर रहे हैं और किस तरह से लोगों की हाय लेके, लोगों की मजबूरी का फायदा उठा के हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं अगेन बोल रही हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो लोग अननेसेसरी ब्याज, मतलब एक जेन्युइन रेट से ज्यादा ब्याज चार्ज करते हैं, प्लीज वो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। और सबसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि प्लीज़ किसी के मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइए। अननेसेसरी, मैं आपके भले के लिए बोल रही हूँ, अननेसेसरी ऐसा किसी का दिल दुखा के कमाया गया पैसा, इकट्ठा करा गया पैसा कभी नहीं फलता है, वो माइनस में ही जाता है। तो कोशिश करिए जेन्युइन तरीके से कमाइए, थोड़ा कमाइए और हमेशा हंसी खुशी रहिए अपनी फैमिली के साथ। जिसके फैमिली के लिए हम करते हैं, अगर वो फैमिली ही नहीं रहेगी तो ऐसे पैसे का क्या काम। तो ऐसी मेरी सोच थी। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपनी लाइफ में देखे हैं ऐसे आसपास, जिन लोगों ने अननेसेसरी ब्याज लिया, आज वो सड़कों पे हैं, लाइक या तो बहुत ज़्यादा गरीब हो गए या उनकी फैमिली खत्म हो गई, मतलब किसी ना किसी रूप में आज वो एकदम बर्बाद है। तो अगेन फिर रिक्वेस्ट है कि ब्याज उतना लीजिए जितना सामने वाले को लेने में खुशी हो, वो इजीली आपको पे ऑफ कर सके और उसकी आत्मा ना दुखे कि मैंने क्या कर दिया और मैंने इतना ज़्यादा ले लिया कि मेरी रातों की नींद हराम हो गई, मैं वापस कैसे करूँगा। या जब वो वापस भी करता है तो उसके मन में से बहुत ज़्यादा बद्दुआएं निकलती हैं, मतलब कहते हैं ना हाय निकलती है कि बस मैंने दिया है, ये मुझे पता है मैंने कैसे दिया है। तो यही एक छोटा सा मैसेज दोस्तों मुझे आप तक पहुंचाना था, बिकॉज मैंने अपनी रियल लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके साथ ये हुआ है, जो ये काम करते हैं। तो रिजल्ट ओवरऑल जो रहा लास्ट में वो माइनस ही रहा। तो यही थी दोस्तों आज की हमारी एक छोटी सी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और छोटा सा बेल आइकन होता है उसे भी हिट कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलती रहे। सो दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।